हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एफआईसी कॉलेज के बारे में है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखी जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं सितंबर में, नवंबर में और जनवरी में। एफआईसी बेसिकली आईसीएम जो है, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी वैसा ही एक पाथवे है जो आपको लीड करता है आपका साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में, ठीक हो गया। और इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो मेरा आया हुआ है अभी ऑफर लेटर इस यूनिवर्सिटी से, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपसे अभी शेयर कर लूँ और उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दूँ। फ़ीस के रिलेटेड, आपके जो अकोमोडेशन का चार्जेस ऑन कैंपस है उसके बारे में जो कुछ भी होगा वो सारा इस वीडियो में हम अभी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोर्सेज़ की बात करते हैं। तो ये हमें ये 12 काइंड ऑफ कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। आर्ट एंड सोशल साइंस हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कम्युनिकेशन, आईटी, साइंसेस वगैरह सब चीज़ों में। मेरा जो सा है वो इस वक्त किया है मैंने साइंसेस बीएससी में, ठीक हो गया। और ये बाकी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपने देखना हो, अगर आपका है इरादा जाने का तो आप फिर देखो इसको, अदरवाइज़ आप खाली इन्फॉर्मेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो सी है वो वैंकूवर के अंदर है। और वैंकूवर एक काफ़ी मशहूर तरीन है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। बट मसला ये है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आईसीएम जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है वो आपकी थी विनिपेग में, और विनिपेग में बस टेम्परेचर का मसला है, लेकिन वहाँ पे फीसिस और उस हिसाब से अगर आप देखो अकोमोडेशन वगैरह तो वो आपको कम कॉस्ट करती है। बाकी अगर हमें देखना हो तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इसका लिंक यूनिवर्सिटी का, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसको आपको दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा है वैंकूवर में है यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया। वैंकूवर के बारे में डिटेल्स हैं, जो चीज़ें आप जाके विज़िट कर सकते हो। गैस टाउन है, स्टैनली पार्क है जो तो आई थिंक 100 एकड़ के ऊपर है। फिर इंग्लिश वे है, काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे वैंकूवर के अंदर। बट ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे होगे तो आपको और भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, बट ये जो मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपको हेल्थ एंड ट्रैवल अपडेट्स जो सी हैं वो भी आप देख सकते हो। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल गाइड दी हुई है इन्होंने, आप वो भी रीड कर लो। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं आपको गाइड करूँ, तो आप खुद भी ओपन करके आराम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा इसके जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उसमें जाओ अंडर ग्रेजुएट में ट्रांसफ़र पाथवे, तो उसमें स्टेज 2 ऑब्वियसली अगर आपकी 12th पाकिस्तान के हिसाब से अगर आपने 12th पास किया फिर आप अप्लाई करें तो आप स्टेज 2 के अंदर जाओगे। लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आप स्टेज 1 में जाओगे, स्टेज 1 से फिर स्टेज 2 में जाओगे, फिर स्टेज 2 से आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, साइमन फेदर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दी हुई है कोर्सेज़ के बारे में। बाकी अगर आप इसको ओपन करते हो तो आपको उसके बारे में भी सारी डिटेल मिल जाती है। जैसे मेरा साइंसेस में है तो मैं साइंसेस में जाके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये ओवरव्यू है इसके बारे में। इनटेक जो सी है, ड्यूरेशन 3 टर्म्स है, मीन्स आपकी 1 ईयर का ये टाइम है। लोकेशन वैंकूवर में ही है। हाई स्कूल फिर एफ आई सी मीन्स यही है। और एफ आई सी आप सेकेंड ईयर ऑफ साइमन फेदर यूनिवर्सिटी में जाओगे। और आप वीडियो देखते रहो, आपको एंड पे साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो भी मैं आपको बता दूंगा जो आपके पर्टिकुलर कोर्स की होगी। ये इसके आगे फील्ड्स हैं जो आप साइंसेस के अंदर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी कोर्स जो हैं, फील्ड्स हैं, आप चूज़ कर सकते हो। बट ये मोस्ट प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जो आई थिंक इनकी पे भी अच्छी होगी। मैंने इतना रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर। बाकी जो 3 टर्म की फ़ीस है ये लिखी हुई है वैसे $33,142। बट ये 2022-2023 टर्म के लिए है। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आप 2023 और 2024 के लिए अप्लाई करोगे और उसकी फ़ीस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी इससे। वो भी इधर कहीं शायद बताई हो, बट आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो वेबसाइट है एफआईसी की, ये काफ़ी एडवांस वेबसाइट है एज़ कम्पेयर टू आईसीएम की। आईसीएम के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्सेज़ के हवाले से। हर सब्जेक्ट का इन्होंने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके जो पॉइंट्स हैं आपने पूरे करने हैं 30 क्रेडिट्स, उसके ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। जो भी आप कोर्स अप्लाई करोगे उसके अंदर सब्जेक्ट्स काइंडली आप देख लेना ताकि आपको आगे जाकर मसला ना हो, आपको ट्रांसफ़र ना करना पड़े। फिर अगर बात करें अकोमोडेशन की, तो अकोमोडेशन इनकी ऑन कैंपस भी है,
सिमिलरली ऑफ कैंपस भी है, इसके अलावा आप बाय भी कर सकते हो। ऑन कैंपस अकोमोडेशन मैंने इसकी ओपन की थी वेबसाइट, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फॉल 2023 की जो है टर्म, उसके लिए अगर आप अकोमोडेशन अप्लाई करते हो अंडर ग्रेजुएट मीन्स अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हो तो ये आपके लिए है। तो इसके लिए आपको ये थोड़ी सी एक तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है और एक कंफर्मेशन पेमेंट है $700 की, वो आपने पे करनी है ताकि आप रिज़र्व कर लो सीट। बाकी ये बिल्डिंग्स हैं, इसकी 6 बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कॉस्ट पर टर्म होगी और मील मेंबरशिप अगर आपने खाना भी मतलब कि इधर से ही करना है। लेकिन मैं तो ये आपको करूँगा रिकमेंड कि आप खाना यहाँ से ना करो बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। आप खुद ही कुक कर सकते हो तो खुद कर लो, अदरवाइज़ आप बाहर पे भी डिपेंड कर सकते हो, आप लंच लगवा सकते हो अपने ऊपर। और ये आपकी कॉस्ट एवरेज जो देखा जाए तो आप कह लो 3500 जो सी है वो आपकी खाली पर टर्म कॉस्ट है। अगर आप देखो तो आपकी इस यूनिवर्सिटी में एफआईसी के अंदर टर्म के अंदर एक साल में 3 टर्म्स आती हैं, तो ये आपको कम से कम भी अराउंड 10,000 $11,000 तक आपकी जो 1 ईयर की कॉस्ट है अकोमोडेशन की। बाकी और भी इंफॉर्मेशन है बेड्स रूम के, स्टूडियो अपार्टमेंट लेना आपने किस तरह का, सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, वो भी आप दे सकते हो। बाकी कुछ अदर फीसिस हैं वो आपको देनी पड़ती हैं साथ, कुछ कुछ कंपलसरी होती हैं, कुछ कंपलसरी नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी ज़रूरत है। बाकी इसकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इवेंट्स के बारे में बताया हुआ था, द हार्ट ऑफ आर्ट जो जून 15 पे होता है, फिर एक फोटोग्राफी टीम प्रेजेंट्स है, जो भी है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, टी एन टॉक विद जेनिका जेनिका है जो भी लिखा हुआ है। और इसके अलावा है वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी, आई गेस ये जो एफआईसी के अंदर आपको पेइंग जॉब है उसके बारे में है। ये मैं थोड़ा सा देख रहा था, इसमें आईटी स्क्वाड है, एफआईसी एक्ट हो गया, पीयर एजुकेशन हो गया, फोटोग्राफी टीम भी है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये सारा कुछ भी है। बट ये नहीं है कि आप खाली बैठ के पैसे लेते रहोगे, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपना जो है ऑफ़र लेटर मेरा आया हुआ। तो ये मेरा ऑफ़र लेटर जो आया है, ये जो जितनी डिटेल्स है ये मैं हाइड कर दूंगा। अपना नाम और स्टूडेंट आईडी खास तौर पे ये शेयर नहीं करनी चाहिए, और इनकी ईमेल में भी लिखा हुआ था कि आपने शेयर नहीं करनी किसी से। तो ये ऑफ़र लेटर है अराउंड 9 पेजेस का था जो मुझे आया है। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने कंग्रेचुलेशंस बोला है मुझे कि आपका हो गया एडमिशन वगैरह वगैरह, ये सारा इसमें लिखा हुआ है कब जाना है सारा कुछ। सेकंड में जो सी है वो इसकी आ गई है जिस प्रोग्राम में मैंने किया है, ठीक है। इसमें आ गया सबसे पहले तो एकेडमिक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम स्टेज 2 इन साइंस एंड फंडामेंटल्स, जो मैंने आपको बताया मैंने साइंस बीएससी के अंदर मैंने किया, तो ये उसका है। 3 टर्म्स होंगी और जो मेरी पहली क्लास होगी वो होगी 5 सितंबर को, और मेरा जो एंड डेट होगी अगर मैं फेल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली 2024 16 अगस्त होगी। ये आपकी सिर्फ 1 ईयर की जो सी है उसके बाद एफआईसी की, बिकॉज इसके बाद तो आप साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में चले जाओगे। इसकी जो फ़ीस है वो अराउंड ट्यूशन फ़ीस $34,467 है। एकेडमिक लिटरेसी कोर्स है, इसके अलावा मेडिकल हो गया आपका पर टर्म, मतलब कि 1000 आप पकड़ लो कि आपका है अराउंड $800-900 बनते हैं आपके मेडिकल के 1 ईयर के। स्टूडेंट सर्विसेज एंड रिक्रिएशंस का आपका तकरीबन 1500 रुपये, 1500-1400 या 1300 आप कह लो 1 ईयर का। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिंपल है कि आपका 6.5 आइल्स आना चाहिए, और मिनिमम आपके रीडिंग और राइटिंग में 6 पॉइंट होने चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग में 5.5 भी हो तो चल सकता है। बाय द वे मेरा भी आइल्स का टेस्ट आ गया, रिजल्ट आया है आज, तो मुझे 6.5 पॉइंट्स मिले हैं उसमें। तो क्या डिटेल है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप देखो प्रोग्राम 2 जो होता है, जब आप साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो आप फैकल्टी ऑफ साइंस में जाओगे, बैचलर ऑफ साइंस। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो सी होगी वो होगी 3 साल की। स्टार्ट डेट होगी उसकी 2 सितंबर 2024, जो मेरा पहले अगस्त में ख़त्म हो रहा था, मीन्स 15 टू 20 डेज़ का मुझे गैप मिलेगा अंदर, जब मैं एफआईसी से इधर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करूँगा तो क्लासेस के अंदर। और इसकी जो फ़ीस एक्सपेक्टेड एनुअल फ़ीस होगी वो $31,000 से लेके $37,000 तक वेरी करेगी। वो डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ है आपकी। उसके अलावा वही सर्विसेज रिक्रिएशन एक्टिविटी फ़ीस है वो आपने पर टर्म पे करनी है, लेकिन जो ट्रांसफ़र फ़ीस है एफआईसी से यूनिवर्सिटी में वो आपने वन टाइम ही पे करनी है $81 की। इसके अलावा और क्या कंडीशंस थी कि मैंने ऑब्वियसली जब अप्लाई किया था मैंने आयल्स अपना सबमिट नहीं था, क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी आज ही आया, उससे पहले मैंने अपना आयल्स नहीं था दिया।
तो इस वजह से तो मैंने अपना ड्यूलिंगो के बेसिस पे आई गेस मैंने अप्लाई किया था इसको। ये सारी इसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस जो भी लगेंगी अप्लाई होंगी, बट हमें क्या, हमारा तो आ गया। बाकी अगर आपने एडमिशन लेना है, एक्सेप्ट करना है ऑफ़र लेटर, ठीक है, तो आपको जो ट्यूशन डिपॉज़िट है वो पहले आपको तकरीबन $15,000 का करना पड़ेगा। ट्यूशन डिपॉज़िट है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस, सर्विसेज एंड रिक्रिएशन जो पर टर्म थी वो है, तो ये अराउंड $15,500 आपने पहले उनको सबमिट करवाने हैं उनके बैंक अकाउंट में, ताकि उनको पता चल जाए कि आपने जो ऑफ़र लेटर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन भी आगे आएगी कि आपने 1 ईयर की पूरी करनी है या फिर आपने थोड़ी थोड़ी कर करनी है, वो जो भी है वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये आगे नेक्स्ट स्टेप्स बताए हुए हैं उन्होंने कैसे करना है, आपने क्या क्या चीज़ चाहिए, हर चीज़। यहाँ पे मेरे सिग्नेचर हो गए, गार्डियन के सिग्नेचर मीन्स मेरे फादर जो मुझे कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हो गई। आगे डेट वगैरह जब मैंने एक्सेप्ट किया वो लिखेंगे। इसके अलावा ये है मेरा जो रिसीप्ट इन्होंने इनवॉइस बना के भेजी है, वो यही है कि ट्यूशन डिपॉजिट जो है $14,783 का है। बाकी अदर फीस जो है पर टर्म वो डाली हुई है इन्होंने, $15,500 बन रही है फ़ीस। तो ये अगर आप कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये अच्छी खासी एक अमाउंट बनती है वैसे तो। खैर इसके बाद इन्होंने आखिरी इनवॉइस भेजी थी कि अगर आपने फुल फ़ीस सबमिट करवानी है, तो ये है मेरी 1 ईयर की फ़ीस $34,467। और बाकी इन्होंने 1 ईयर का ही सर्विस चार्जेस डाल दिए हैं, एएलसी फ़ी डाल दिया है, मेडिकल इंश्योरेंस डाल दिया है। एएलसी फ़ीस जो सी है वो $3,447 है। अगर तो मेरा 6.5 बैंड है आइल्स में या उससे ऊपर है तो मुझे एएलसी फ्री मतलब कि माफ़ हो जाएगी, ये ऊपर लिखा हुआ था। आई थिंक मैंने पहले नहीं आपको बताया, लेकिन अगर आपका 6.5 तक आया है आइल्स तो आप मतलब कि कर सकते हो आराम से। एएलसी आपको ये $3,500 का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, बट फिर भी ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लेके चलो आपका 6 बैंड आया तो आपकी फ़ीस जो बन रही है वो $40,000 बन रही है तकरीबन। तो अगर आप नॉन एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, जो कि करना भी चाहिए, तो उसमें आपको 10,500 जो कैनेडियन डॉलर है वो आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट खुला के अपनी जीआईसी खुलवानी पड़ती है। तो ये आप समझ लो आपका जो खर्चा आ रहा है वो तकरीबन $50,500 तक आ रहा है एक 1 ईयर का। और उसके बाद भी आपने तकरीबन इसी इतनी ही फ़ीस समझ लो आपने हर साल जमा करवानी है यूनिवर्सिटी में, बिकॉज उसमें और भी चार्जेस आते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी कॉस्ट होती है, कुछ ना कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के कुछ ना कुछ, तो वो सारा कुछ डाल लो। तो आप यही समझो कि आपके अगर आप ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, ख़ासतौर के पाकिस्तानियों को, बिकॉज ऑफ देयर डॉलर रेशो। तो ये आपका सारा है। इसके अलावा आखिरी पेज खाली है। मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया बिकॉज मैं अभी फोकस यही कर रहा हूँ कि मेरा आईसीएम में ही हो जाए एडमिशन, बट मुझे अभी तक नहीं आया ऑफ़र लेटर वहाँ का, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट आईडी जनरेट कर दिया उन्होंने, बट अभी तक जो मेरा ऑफ़र लेटर है वो नहीं उन्होंने दिया। तो होपफुली वो भी 3 to 5 बिजनेस डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो अगर वो भी आ जाता है तो वो भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँगा कि जो ऑफ़र लेटर है उसमें क्या-क्या लिखा होता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस क्या-क्या हैं। अगर कोई और एक्स्ट्रा डिटेल भी हुई तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ कर दूँगा शेयर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को रिकमेंड भी करो यार। आपके लिए ही वीडियोस बना रहे हैं इंशाल्लाह, और भी आगे वीडियोस आएंगी तो आपको इंशाल्लाह ऐसा कंटेंट मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कंटेंट डाल लूँ जो आपको कहीं और पे ना मिले और आपको रियलिटी बेस्ड हो। और शुक्रिया।